भूल जाता हूँ मैं यार, आदत छूट गई ना। हाँ, लिखेंगे भैया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वो लिख लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। नेक्स्ट लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब कार्बन मोनोऑक्साइड देखो, आप पीछे पढ़ाया था, जो कल पढ़ाया था, कैसे बना रहे थे कार्बन मोनोऑक्साइड? इनकम्प्लीट कंबशन। कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट कंबशन, तो लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। और कई जगह लिखा रहता है कार्बनीशियस, कार्बनीशियस कंपाउंड, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो, कार्बन, है ना। बस लिख दो सारा सा रिएक्शन, C प्लस O2 गिव्स CO2, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब ये ऐसा प्रिपरेशन कोयला जला जला के, कोयला है भी नहीं, फॉसिल फ्यूल है ना, ऐसी कमी है दुनिया में। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन लिखेंगे, इंडस्ट्रियल ऐसे नहीं बनाते, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करते हैं अपन लोग CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, ये लेते हैं और इसको क्या करोगे बताओ, गर्म करोगे 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्या बन जाएगा, CO और CO2। ये चला जाता है सीमेंट इंडस्ट्री में। सीमेंट इंडस्ट्री में अगर आपको ध्यान हो तो वो जो सीमेंट का पिछले चैप्टर में सीमेंट का एक डब्बा बना था ना, सीमेंट के कंपोजिशन का, बहुत, हाँ, SiO2 और CaO, ये दो मुख्य मात्रा में होते हैं, बहुत बड़ा परसेंटेज होता है, 30-40% चूना होता है सीमेंट के अंदर, ठीक है। तो सीमेंट इंडस्ट्री वाले ही ये प्रोसेस कराते हैं, तो चूने को तो वो खुद रख लेते हैं, और CO2 जो है इट बिकम्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री, बाय प्रोडक्ट ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। इसीलिए वो कहते हैं ना कि शहर बन रहे हैं, इन बिल्डिंगें बन रही हैं ऊंची ऊंची, तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनने से पॉल्यूशन हो रहा है, या ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, या एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि सीमेंट बनाने के प्रोसेस में CO2 रिलीज होती है। अब ये CO2 फिर आपको पता है ग्रीन हाउस गैस और तमाशा आप सब जानते हो, ठीक है, नोट करो जल्दी से, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इसीलिए कॉन्क्रीटीकरण बोलते हैं जिसको हिंदी में, है ना, कॉन्क्रीटीकरण करने से धरती खराब हो रही, तो उसका कारण ही है। हो गया। अब बताओ, आप लेबोरेटरी में कोयला जलाओगे, नहीं अच्छा लगता है, धुआं धुआं हो जाएगा। आप लेबोरेटरी में आप 800 डिग्री का टेम्परेचर कौन से बर्नर पे लाओगे, नहीं ला सकते, वो भी दिक्कत है। तो अब लिखेंगे लैब प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन अपन कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि काम जो है वो आसान हो जाए, ठीक है। तो लिखेंगे भैया इसमें एक ठोक रिएक्शन, CaCO3 चूना और H2SO4, चलो रिएक्शन कराओ, क्या रिएक्शन होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CaCO3 और H2SO4। करा लिए, क्या बन गया, CaSO4, बहुत बढ़िया, और साथ में H2CO3। अब ये H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड, एक काय में टूट जाएगा, बोलो H2O और CO2, तो ये आपको CO2 गैस मिल गया आपकी, ठीक है जी। तो ये हो गया इंडस्ट्रियल लैब प्रिपरेशन इसका, ये नॉर्मल, ये इंडस्ट्रियल और ये लैब। अगला वो लिखेंगे भैया CO2, CO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड, CO2 इज एन एसिडिक ऑक्साइड, CO2 एसिडिक होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी होती है, न्यूट्रल, CO2 कैसी होती है, एसिडिक। बाकी तो आपको पता ही है, कलरलेस, फूक रहा हूं मैं, कोई कलर नहीं है, ओडरलेस, है ना, लेकिन कई लोगों के तो सर फूकते हैं तो बदबू आती है, CO2 की नहीं है ना, वो उसके मुंह की है ना। यूजेस, यूजेस भयंकर इंपॉर्टेंट यूजेस, बताओ भैया कहाँ यूज करते हैं CO2 का, एक आध यूज तो बताओ CO2 का।
सर कार्बोनेटेड ड्रिंक। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, बहुत बढ़िया। वो दूसरा भैया सर का है बोल रहा था भैया? सर वो थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए ना बोर्ड। अच्छा, दिख नहीं रहा है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। अच्छा, ये वाला अब ठीक है। यस सर। तो कहाँ यूज करते हैं भैया? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक में डाला होता है CO2। ठीक है, लिख लिया श्री? तुम्हारे बैच के साथ जो है ऑनलाइन क्लासों की प्रथा खत्म हो जाएगी। यस सर। बहुत मजा आएगा मेरे को, बहुत, इतना मजा आएगा जिसकी इंतहा नहीं। हो गया ना? तो क्या है, झंझट खत्म। मेरे पास 12th के बैच में एक बच्ची रायपुर की और 5 बच्चे इंदौर के। वो 5 बच्चे जो है वो इस साल आखिरी उनका, उसके बाद कोई बाहर से नहीं पढ़ने वाला। अपने मोहल्ले में ट्यूशन ढूंढेंगे सब, देखना, लिखित में दे दो। बहुत मजा आएगा मेरे को। सब खत्म है, सब कैमरा वैमरा तोड़ूंगा मैं एक दिन रोड पे ले जाके जोर से। आज मुक्त हुआ मैं इस जंजाल से। चलो लिखेंगे भैया। क्या कह रहा था मैं? यू डैश करके लिख लेंगे कार्बोनेटेड बेवरेजेस यूजेस में। नंबर 1 कार्बोनेटेड बेवरेजेस। और कोई यूज? एक आध फोटोसिंथेसिस, मगर वो यूज नहीं है ना, हम लोग यूज नहीं कर रहे है ना, इंसान वाला यूज चाहिए है ना। और कोई? कमर्शियल प्रोडक्शन में यूज होता है कुछ कुछ, मतलब प्लांट्स के लिए, मतलब CO2 एनवायरमेंट। वो नहीं। और कोई? NCERT लेवल, हाँ, M.Tech लेवल नहीं, हाँ। और कोई? अरे यार बहुत इजी है, बहुत इजी, बचपन में पढ़ा भी है। सर फायर एक्सटिंग्विशर। बहुत बढ़िया, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्यों फायर एक्सटिंग्विशर के जैसा यूज होता है? कंबशन सपोर्टर ऑफ। नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन। पहला, दूसरा भारी होता है ऑक्सीजन से ज्यादा। तो जिस सरफेस पे जिस ऑब्जेक्ट पे आग लगी रहती है उसके ऊपर एक लेयर बना देता है और ऑब्जेक्ट और ऑक्सीजन का कांटेक्ट ब्रेक कर देता है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर डैश करके लिखेंगे। CO2 इज अ नॉन सपोर्टर, या डैश सिंपल लिख लो, नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, कॉमा, forms a layer, forms a layer between, forms a layer between object on fire, forms a layer between object on fire and object on fire and object on fire and ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो कांटेक्ट ब्रेक कर देता है, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो जल नहीं पाता। और कोई एक यूज और है, बहुत फेमस यूज है, लगाओ दिमाग, सोचो जल्दी। एक यूज और है, एनीवन? ठंडा ठंडा यूज है, बहुत बहुत ठंडा है, एक्सट्रीमली। ड्राई आइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ड्राई आइस। तीसरा लिखेंगे ड्राई आइस। ड्राई आइस, ड्राई आइस कैसे बनाते हैं? सॉलिडिफाइड, मतलब वैसे नहीं करते वो लोग। क्या करते हैं, एकदम से ना हाई प्रेशर पे CO2 होती है, बहुत हाई प्रेशर पे, उसका एकदम से एक्सपांशन कराते हैं, एकदम से, एकदम से, यानी तुरंत, यानी हीट चेंज का टाइम नहीं मिलता। हीट चेंज का टाइम नहीं मिला, हीट चेंज नहीं हुई, एडियाबेटिक एक्सपांशन तुरंत वाला होता है। टायर ट्यूब का फटना कैसा होता है? एडियाबेटिक एक्सपांशन होता है ना, पढ़े होगे ना। तो वैसे ये लोग क्या करते हैं, वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एकदम हाई प्रेशर पे और उसको एकदम से एक्सपांड कराते हैं। जब उसमें एडियाबेटिक एक्सपांशन होता है तो एडियाबेटिक एक्सपांशन में वर्क डन बाय द गैस, और ठंडा होता है, वो पढ़ा होगा, जूल थॉमसन इफेक्ट, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? एक्सपांशन में ठंडा होता है, एडियाबेटिक एक्सपांशन में ठंडा हो जाता है सिस्टम। तो वही सेम प्रोसेस है, वो एडियाबेटिक एक्सपांशन कराते हैं एकदम से, CO2 ठंडी होती, इतनी ठंडी होती कि वो क्या बन जाती? ड्राई आइस। इसको ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, ये पेपर में पूछता है। ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? मैं नॉर्मल आइस को यहाँ कपड़े में रखूं अपने तो गीला हो जाएगा मेरा कपड़ा, लेकिन अगर मैं CO2 को रखूं तो गीला नहीं होगा। क्यों गीला नहीं होगा? क्योंकि वो सीधा सबलाइम करता है, मतलब पिघलता नहीं है, सीधा क्या होता है, उड़ जाता है। तो यहाँ से CO2 सीधा उड़ने लगेगा।
तो गीला नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं अपन, ड्राई आइस, वेट आइस नहीं होता, ठीक है। तो और कहाँ कहाँ यूज करते हैं ड्राई आइस का, होटल में, हाँ, काय के लिए, क्या निकलते रहता है, हाँ स्मोक भी बोल सकते हैं, और कोई, लेकिन होटल वाले क्यों स्मोक निकालते हैं, ड्राई आइस का उपयोग करते हैं ट्रांसपोर्ट में, काय के ट्रांसपोर्ट में, जैसे मान लो आइसक्रीम है, जैसे ये आप नेचुरल्स आइसक्रीम जाओगे ना ये मरीन ड्राइव में, तो नेचुरल्स आइसक्रीम वाले के यहाँ डब्बा जो बाहर, नेचुरल्स आइसक्रीम यही बनती है क्या रायपुर में पचपेड़ी नाका में बन रही, नहीं, उसके डब्बे में देखोगे तो या उसमें देखोगे तो वो मुंबई से आती बन के, उसका डब्बा जो है, लेकिन अब मुंबई से आइसक्रीम बना के भेजा, यहाँ आए तक पिघल गया, पूरा पानी पानी हो गया, फिर से जमाएगा तो उतने अच्छे से जमेगी नहीं होती, इतनी अच्छी उसने जमाई थी, क्योंकि वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जमाई थी उसने। तो वो लोग क्या करते हैं, उसको ड्राई आइस में स्टोर करके भेजते हैं, ट्रेन में आती है और उस डब्बे में क्या होता है, ड्राई आइस, और ड्राई आइस के साथ आप वहां पर जाओगे ना कभी, जैसे बाहर डब्बा रखा हो, डब्बे के ऊपर ही लिखा होता है, कभी भी जाओगे जिंदगी में तो देखना, तो रायपुर में है तो जाओगे ही, वो बंद नहीं होगा, वो खुला ही रहेगा, बहुत बड़ा आइसक्रीम पार्लर है, तो कभी वहां जाओगे तो डब्बा अगर आपको किस्मत से दिख जाता है बाहर, तो डब्बे के ऊपर लिखा रहता है डू नॉट टच विद बेयर हैंड्स ड्राई आइस। ड्राई आइस इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि आप अपने हाथ से छू लोगे आपका हाथ खराब हो जाएगा, उसको बर्न बोलते हैं, जल जाएगा हाथ, ठंडे में जल जाएगा, ठीक है। एक तो इसके लिए यूज करते हैं, और दूसरा, अब जैसे मान लो कि मेरी किडनी खराब हो गई, मेरे को किडनी की जरूरत है, अब किडनी की जरूरत है और किडनी डोनर जो है वो, मैं यहाँ हूं, जैसे मान लो वो किसी दूसरे शहर में, तो हवाई जहाज से लेके आएंगे किसको, किडनी को, उसके निपटने के बाद, या वो दे रहा है जो जैसा भी है ना, तो क्या करते हैं उसमें एक ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं, ग्रीन कॉरिडोर मतलब ऐसे आप ट्रैफिक वैफिक रोक देते हैं एम्बुलेंस गुजरने के लिए, है ना, और उसका ऑर्गन को अब ऐसे ही रख के लाएंगे तो ऑर्गन निपट जाएगा पहुंचे तक, तो उसको काय में स्टोर करके लाते हैं, ड्राई, इसमें ठंडा रहता है, बढ़िया फ्रेश बना रहता है, वहां आता है एकदम ताजा ताजा, निकालते हैं और फिट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कामों के लिए काम आती है ड्राई आइस, ठीक है। तो याद रखना ड्राई आइस को ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बोलते हैं ड्राई आइस, जहां सरफेस पे रखते हो सरफेस गीला नहीं होता, क्योंकि CO2 डायरेक्टली क्या हो जाती, सबलाइम हो जाती, ठीक है भैया, हो जाएगा। फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वाला कहीं नहीं पूछता। अगला लिखेंगे भैया, नेक्स्ट अगली ऑक्साइड, दैट इज कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, फॉर्मूला लिखेंगे C3O2, C3O2, और अगर आपके पास हिम्मत है तो आप मुझे बना के दिखाएंगे क्या स्ट्रक्चर उसका, C3O2, यार ये यार बताओ, चाय नाश्ता सब भेजना भूल गई बीवी, बहुत असंस्कारी हो गई। C3O2 बनाना है, ट्राई करो स्ट्रक्चर, कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं इसको, कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, फॉर्मूला है C3O2, हाँ आएगा कुछ, बन गया। यस C3O2 का सर। स्ट्रक्चर अब पता नहीं आपने कैसा बनाया, मैं नहीं जानता, मगर होता ही ऐसा है, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये होता है, यही याद रखना है। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तीनों कार्बन का, इसका भी, इसका भी और इसका भी, हाइब्रिडाइजेशन जल्दी से। हो गया, क्या आ रहा है बताओ,
sp sp sp, सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। क्यों sp आ रही? दो दो सिग्मा है सबके पास, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, इसको ये तो आता है सबको। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, 3 प्रकार की ऑक्साइड होगी, कार्बन सब ऑक्साइड में केवल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और ये हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। अगला आ जाओ भैया, हेडिंग डालेंगे कार्बाइड्स। कार्बाइड्स, तो 3 प्रकार की कार्बाइड होती है। एक कार्बाइड होती है आयनिक, जिसको अपन लोग सॉल्ट लाइक भी बोलते हैं, सॉल्ट लाइक कार्बाइड, आयनिक कार्बाइड या सॉल्ट लाइक कार्बाइड। दूसरी कार्बाइड होती है आयनिक है, दूसरी कौन सी होगी? कोवेलेंट, और कुछ हो ही नहीं सकती। और तीसरी कार्बाइड होती है इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल कार्बाइड, ठीक है। तो 3 प्रकार की कार्बाइड हो गई, ठीक है। अब ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनिक कार्बाइड या सॉल्ट लाइक कार्बाइड। ये इनमें कैसी प्रॉपर्टी होगी? आयनिक, आयन के जैसी होगी। इसमें सबसे ज्यादा चीज पूछता है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड, जो मैं कई बार करा चुका हूं, लेकिन चूंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक बार और मौका दे रहा हूं, जल्दी से आप करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। हाँ भैया, चलो जल्दी करो। देखा है कार्टून ये वाला? है? नहीं देखा है? अरे यार बहुत नहीं देखा सही में? अरे बाप रे, ना बढ़िया का बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। हाँ भाई, इतना बढ़िया कार्टून था, मैं ढूंढूंगा, आज जा रहा हूं ऊपर, बच्चे को दिखाऊंगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा लग रहा है, बॉब द बिल्डर। पता नहीं साला क्या क्या देखते रहता है उल्टे सीधे। यार मैं ढूंढता हूँ, पुराने जमाने के कार्टून मिले तो बच्चे के साथ देखूंगा। डेक्स्टर्स लेबोरेटरी देखा है? तुम्हारे समय चलता था डेक्स्टर्स लेबोरेटरी? अरे भाई साहब इतना बढ़िया कार्टून। स्कूबी डू, स्कूबी डू मूवी देखी होगी तुमने, कार्टून नहीं देखा होगा जिसका, अरे बाप रे। बॉब द बिल्डर तो बहुत सही था यार, देखते कहीं होगा तो। नॉडी है, स्पंज बॉब है, थॉमस एंड फ्रेंड है। नहीं है, सॉरी यार, इसमें तो नहीं है, दूसरे वाले पे। हो गया, करा लिए रिएक्शन, जल्दी कराओ। अमेजॉन प्राइम पे है, बहुत बढ़िया, ढूंढ लेंगे आज। हाँ जी बोलो, क्या बनेगा पहले वाले में? CH4 और 4 मोल LiOH। बोलो भैया, CH4 और 2 मोल BOH होल ट्वाइस। इधर बोलो क्या बनेगा? 3 मोल CH4 और 4 मोल AlOH होल ट्वाइस। बहुत बढ़िया भैया, बोलो इसमें CaOH होल ट्वाइस और साथ में C2H2। ये तीनों में मीथेन बन रहा है, कौन सा कार्बाइड बोलते हैं? मीथेनाइड। इसमें क्या बन रहा है? एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलाइड। इसमें क्या बनेगा? कर लिए क्या ये वाला? नहीं, 3H4 बहुत बढ़िया, C3H4 H4 और 2 मोल MgOH होल ट्वाइस। क्या बना है ये बना है एलीन, याद है क्या? है ना? और इसको क्या बोलते हैं? एलिलाइड, ठीक है। ये हो गया भैया अपना आयनिक। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कोवेलेंट। कोवेलेंट कार्बाइड्स लिखेंगे, they are giant molecules, they are giant molecules, they are giant molecules having
rigid structure, rigid structure, they are very hard, they are very hard, बहुत हार्ड होते हैं। यूज्ड एज, हार्ड के आगे डैश करके लिखेंगे, यूज्ड एज एब्रेसिव्स, यूज्ड एज एब्रेसिव्स। एब्रेसिव समझते हो क्या होता है? सुने हो एब्रेसिव? सैंड पेपर, कटिंग के लिए। हाँ सैंड पेपर, सैंड पेपर इज एन एब्रेसिव, दीवार घिसने के काम आता है। ऐसे वो चाकू पे धार लगाने वाला पत्थर होता है, दैट इज एन एब्रेसिव, ठीक है, जो दूसरी चीजों को छीलता है, घिसता है, चमकाता है, ऐसा कुछ, यूज्ड एज एब्रेसिव। अगला पॉइंट लिखेंगे, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एग्जाम्पल लिखेंगे भैया, सीधा रट के रखना है एग्जाम्पल, पहले भी पढ़ चुके हो आप एग्जाम्पल कार्बाइड का, SiC लिखेंगे, सिलिकॉन कार्बाइड, हाँ सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ब्रैकेट में नाम लिखेंगे इसका कार्बोरंडम, सिलिकॉन कार्बाइड, ब्रैकेट में नाम लिखेंगे कार्बोरंडम। कहाँ यूज करते हैं बताया हूंगा मैं, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ाया हूँ केमिकल बॉन्डिंग में, तब पढ़ाया हूँ इसको। ये चाकू में धार लगाने वाला शार्पनिंग स्टोन है, तो ब्रैकेट में लिख लो कार्बोरंडम शार्पनिंग स्टोन, मतलब मोस्ट कॉमन यूज जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जहां देख पाओगे। बाकी इंडस्ट्रीज में बहुत जगह यूज होता है ना, दुनिया भर की चीजें काटने कूटने के काम आता है। दूसरा लिखेंगे B4C, B4C, हाँ जी, हाँ बोरॉन कार्बाइड, पहले केमिकल नेम बोरॉन कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड, और फिर लिखेंगे कॉमन नेम इसका नॉर्बाइड, बोरॉन कार्बाइड और फिर नॉर्बाइड, ठीक है, हो गया। तो ये दोनों बड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे लिखेंगे इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, तीसरा हेडिंग डालेंगे इंटरस्टिशियल कार्बाइड, इंटरस्टिशियल कार्बाइड। इंटरस्टिशियल मतलब क्या है? जो बीच की स्पेस होगी मेटेलिक क्रिस्टल की, वहां जाके बीच बीच में घुस जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे भैया, इन द क्रिस्टल्स ऑफ मेटल, in the crystals of metals like titanium, zirconium, molybdenum, titanium, zirconium, molybdenum, tungsten, etc., etc., small atoms like carbon are trapped inside interstitial spaces, are trapped inside interstitial spaces, ठीक है, उसी क्या बोलते हैं अपन लोग, इंटरस्टिशियल कार्बाइड, ठीक है जी, हो जाएगा। अगला हेडिंग डालेंगे, अगला छोटा सा हेडिंग डालेंगे, वही नीचे जगह दिख रही बड़ी है, छोटा सा, कुछ नहीं लिखाने वाला, छोटा सा एक लाइन चाहिए बस मेरे को। लिखेंगे ग्लास, ग्लास ब्रैकेट में लिखेंगे रीड फ्रॉम एनसीईआरटी, रीड फ्रॉम एनसीईआरटी। अब वो खुद पढ़ना, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, सड़ा हुआ है एकदम, डेटा डेटा है, वो खुद पढ़ लेना। हेडिंग डालेंगे भैया नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम पढ़ चुके हैं। कचरा कूड़ा पढ़ना है सबसे पहले, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है नहीं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर है क्या इस कॉपी में? पीरियोडिक टेबल बनाए थे, ड्राइंग खोलो जरा, पीरियोडिक टेबल का ड्राइंग जल्दी से। मेटेलॉइड है इसमें दो, कौन से ढूंढो, आर्सेनिक और एंटीमनी, मिल गया। तो आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है? मेटेलॉइड, है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये दोनों नॉन मेटल है, ठीक है। और लास्ट वाला बिस्मथ क्या होगा? मेटेलिक होगा। तो नीचे जाने पे क्या हो रहा है बताओ? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। जरा उधर जाओ, इसके पीछे वाले में
कार्बो बोरॉन, इसी मतलब इसी नाइट्रोजन फैमिली थोड़ा पीछे जाओ, बोरॉन फैमिली में बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम लिखा होगा ऐसे ही, एक दो पेज पीछे मिलेगा ऑक्सी एसिड के बाद, उसमें भी देखो ऐसे ही लिखा है। ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है, मेटेलिक। तो मेटेलिक कैरेक्टर यूजुअली ऊपर से, यूजुअली क्या, हमेशा ही ऊपर से नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। ये नोट करो जल्दी से, कौन कौन क्या क्या है। बड़ा बड़ा काम हो गया है चैप्टर का भैया। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भैया ऑक्साइड्स, 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 ऑक्साइड्स में, हाँ जी भैया अब बताओ मेरे को कहाँ है ये, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये एम्फोटेरिक वाले में क्या था यहाँ पर ट्रिक बताओ, 2 3 और फिर 4 5 और फिर 3 4, ये क्या है 3 4 क्या है, एम्फोटेरिक है ना, अभी तो इसी की बात चल रही है ना, ये एम्फोटेरिक। तो ये दोनों, अभी देखो नीचे जाने पे क्या हो रहा है, मेटेलिक, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसी होती, एसिडिक होती। मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है, बेसिक। लिखेंगे भैया ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, डैश करके लिखो। एसिडिक, एसिडिक। अगली लाइन में लिखो, कौन है अगली लाइन में, आर्सेनिक और एंटीमनी, एस एंड एस बी, एम्फोटेरिक। उसके नीचे लिखो बिस्मथ। इसको ड्रॉ करो साइड में, ध्यान रहेगा, भूल जाओगे नहीं तो। कहां से आया समझ गए ना। हो गया। लिखेंगे ओनली, नहीं नहीं ओनली क्या, अगला हेडिंग डालेंगे, अगला लिखेंगे, ये हो गया यहां तक के। अगला हेडिंग डालेंगे भैया हेलाइड्स, हेलाइड्स, हेलाइड्स। लिखेंगे ओनली NF3 is stable, only NF3 is stable while NCl3, only NF3 is stable while NCl3 is explosive। हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भैया, अब इंडिविजुअल कंपाउंड पढ़ना है। नाइट्रोजन N2, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन, ब्रैकेट में लिखेंगे N2। लिखेंगे इसके अंदर सबसे पहली चीज मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हाँ जी, ये सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखाने जा रहा हूँ। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। अभी तक के मैं नहीं बोल रहा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ले लिया NH4, नहीं आ रही है, नहीं, NH4Cl और साथ में NaNO2, ठीक है।
चलो तो रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा? NH बहुत इजी है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तो रिएक्शन सोचना भी नहीं है, तोड़ो प्लस माइनस वापस जोड़ दो। हो गया? बोलो। NH4Cl साथ में NaNO2 है जी, कैसे टूटेगा? Na प्लस और NO2 माइनस, ठीक है। बोलो NH4NO2 और साथ में अब ये जो NH4NO2 है इसको करो गरम, गरम करो। अभी कोई भी चीज को गरम करोगे तो क्या होगा? पानी निकलेगा। निकालो पानी, कितना पानी निकल रहा है भैया? 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, कितना पानी निकाल सकते हो? 2H2O निकल जाएगा, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गया। क्या बच गया तुम्हारे पास भैया? N2, N और 2 N बच गए ना, तो N2 बन गया। दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ N2, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक के? अब इसी का एक रिलेटेड हीटिंग इफेक्ट है NH4NO3, NH4NO3। चलो इसको गर्म करो, क्या बनेगा? इसको गर्म करने की कोशिश करो, रिलेटेड है। बताओ क्या सर बना? N2 plus 2H2 plus half mole O2। नहीं, 2H2O तो ठीक है, बहुत बढ़िया, 2H2O निकल गया, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। अब क्या बच गया आपके पास? N2 और एक O। तो दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ N2O, N2O बनेगा, ठीक है, याद रखना। ठीक, अगला आ जाओ आप इसके बाद में। ये क्या चीज था ये? दिस इज कॉल्ड अमोनियम, अमोनियम नाइट्राइट, है ना? दिस इज अमोनियम नाइट्राइट, दिस वन इज अमोनियम नाइट्रेट, है ना? नाम याद रखना भाई, अमोनियम नाइट्रेट। तो इंपॉर्टेंट है दोनों ही दोनों। तीसरा वाला उतना कम इंपॉर्टेंट, उतना ज्यादा नहीं है। NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, Cr2O7, हाँ जी। बोलो K2Cr2O7 को क्या बोलते हैं? K2Cr2O7, व्हाट इज K2? इसको बोलते हैं पोटेशियम डाई क्रोमेट, कहते हैं ना। अब बताओ, यहाँ K2Cr2O7 है और यहाँ NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, क्या नाम होगा? अमोनियम डाइक्रोमेट। इसका नाम लिख लेंगे अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट। और गरमा दो इसको, गरम कर दो, गरम करो, पानी निकालो सबसे पहले तो तुम। क्रोमियम का बाद में देखते हैं, पहले कितना पानी निकलेगा वही लिखो, आधा ही रिएक्शन लिखो, कितना पानी निकलेगा। हाँ, क्या? 4H2O निकल गया। अब क्या बच गया आपके पास में? O7 नहीं बचा, 4 ऑक्सीजन भी चला गया है, अपने पास बचा है Cr2O3, यही बनेगा Cr2O3। ये जो क्रोमियम है ना, क्रोमियम का फेवरेट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, तो यहां पर भी ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है क्रोमियम का। आप निकाल के देख लो, मैं नहीं दिखाऊंगा निकाल के। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है? +3। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम जो है, एक क्रोमियम होता है ग्रीन कलर का। कौन से कलर का?
ग्रीन, तो एक कलर याद रखना है, ग्रीन कलर। और क्या बच गया भैया साथ में? N2 गैस। अब मेरे को एक के बाद बताओ आप, इसका उपयोग कहां करते हैं मालूम? ये अमोनियम डाइक्रोमेट का, इसका उपयोग करते हैं आतिशबाजी में। आतिशबाजी जो होती है ना ऊपर आसमान वाली, क्यों करते हैं? आतिशबाजी में क्या चाहिए हमें? आतिशबाजी हो तो क्या हो? धमाका हो सबसे पहले। धमाका होने के लिए एक्सप्लोजन हो। एक्सप्लोजन कैसे हुआ? एक्सप्लोजन गैस हो ना, तो गैस निकलेगी तो एकदम से निकलेगी तो एक्सप्लोजन होगा। तो गैस कहाँ है? यहाँ N2, एकदम से निकलेगी एक्सप्लोजन होगा, है ना। अब ऐसे तो मैं भी कर ले रहा हूं, तो ऐसे मैं खड़ा हो जाऊं, किसी की शादी हो रही, माइक लेके, चलेगा क्या? नहीं, मजा ही नहीं आया। मेरा बच्चा हंसता है इसको देख के, मैं करता हूं तो मैं, लेकिन और कोई हंसेगा क्या? ग्रोन अप्स विल नॉट लाफ, है नहीं। पैसा लेकिन वही देंगे। तो आतिशबाजी क्यों क्यों मतलब लोग पैसे इतने खर्चे करते हैं कराने के लिए? शादी ब्याह में देखो खूब खर्चा होता है, लगा है फटाका फूटे जा रहा है, फूटे जा रहा है। साले बहुत बदमाश होते हैं, वो पूरी बारात में फटाका नहीं फोड़ेंगे। जैसे ही बारात वहां आएंगे, लड़की घर के सामने, वहां फटाका फटाका। अबे हम देख रहे हैं बे, पूरा दिख रहा है। तू क्या यही इतना दूर से आ रहा है तू? वहीं आएंगे गेट के सामने, दन 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 दन। बाप रे, बहुत बेकार। खैर, क्यों क्यों मतलब दिवाली में भी क्यों बिकता है? ऊपर जाता है और रंग बिरंगा हो जाता है ना। रंग बिरंगा होता है ना, हरा पीला नीला गुलाबी डिजाइन बनता है। तो ये ग्रीन कलर क्या देगा? उसको रंग देगा। और ये क्या देगा? उसको एक्सप्लोजन देगा। समझ में आई बात? ठीक है, लिख लेना वही NH4, ये अमोनियम डाइक्रोमेट के नीचे एरो करके लिख लेना, यूज्ड इन फायरवर्क्स, यूज्ड इन फायरवर्क्स, यूज्ड इन फायरवर्क्स। ये फायरवर्क की अलग से एक इंजीनियरिंग होती है, उसके अलग से पायरोटेक्निक्स बोलते हैं उसको, और अलग से एक कॉलेज होता है, और उसके अलग से जो इंजीनियरिंग वाले, मैं उन्हें बता रहा हूँ इसकी मतलब बहुत। जैसे अभी IPL चल रहा है, तो IPL का फाइनल, या वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वर्ल्ड कप का फाइनल जैसे ही कोई भी देश जीतता है, तो पूरे स्टेडियम में आतिशबाजी होती है एकदम से, देखा होगा, है ना। न्यू ईयर में बड़े बड़े जगहों पे आतिशबाजी होती, तो वो सारी आतिशबाजी इंजीनियर्स करते हैं। कोई ऐसे पटाखा फोड़ने वाला मोहित शर्मा चीज लेके घूम रहे हैं सब जगह, इंजीनियर होता है उसका बकायदा, बटन दबा के आतिशबाजी होती, माचिस से नहीं होती। तो उसको मैनेज करने के लिए एक इंजीनियरिंग का ब्रांच है, ठीक है। तो इसीलिए बता रहा हूं मैं कि कल को कहीं लेना, और बहुत स्कोप वाला ब्रांच है वो। अभी जैसे ये है अपना, कहीं खदान है या सुरंग बनानी, वहां एक्सप्लोजन करना है, तो ऐसा थोड़ी डायनामाइट से माचिस मारे और भाग गए दूर, है? ऐसे चलेगा क्या? नहीं, तो फूट गया, पूरा पहाड़ नीचे आ गया। दैट इज कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन। तो वो कराने की भी ब्रांच होती है अलग से, खूब कमाते हैं खूब, ठीक है। चाहो तो ट्राई कर सकते हो। खैर, आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे अलग से हेडिंग डाल के लाल रंग के मार्क पेन से, प्रिपरेशन ऑफ प्योर नाइट्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रिपरेशन ऑफ प्योर नाइट्रोजन। प्रिपरेशन ऑफ प्योर नाइट्रोजन ये पूछता है, डैश करके लिखेंगे, बेरियम और सोडियम अजाइड, बेरियम और सोडियम अजाइड। प्रिपरेशन ऑफ क्या लिखा है मैं? हाँ, प्योर, वेरी प्योर नाइट्रोजन, वेरी प्योर कर दो साले को, वेरी प्योर। प्रिपरेशन ऑफ वेरी प्योर नाइट्रोजन, सोडियम और बेरियम अजाइड। अजाइड आयन जो है, अजाइड आयन होता है N3 माइनस, दिस इज कॉल्ड अजाइड आयन, ठीक है। अब मेरे को सोडियम अजाइड बनाना है, Na प्लस और N3 माइनस। क्या बनेगा बोलो फॉर्मूला? NaN3। अब ये NaN3, दिस इज सोडियम अजाइड, सोडियम अजाइड, ठीक है। अब सोडियम अजाइड को गर्म करो, कैसा दिख रहा है सोडियम अजाइड? बढ़िया दिख रहा है। कितनी बार यूज किया तुमने? पहली बार देखा है आज सर, है नहीं? क्यों पहली बार देखा है? CaCO3 तो खूब देखते हो, अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा काम का नहीं, जो नहीं दिख रहा है अनस्टेबल। गर्म करोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा, और टूट के क्या बनाएगा? सोडियम सॉलिड और N2 गैस। बैलेंस नहीं है,
मगर N2 गैस बनाएगा। अब यहाँ वेरी प्योर क्यों है? क्योंकि सोडियम अजाइड भी सॉलिड है, सोडियम भी सॉलिड है और नाइट्रोजन क्या है? गैस। तो आप गर्म करोगे तो ऊपर केवल क्या आएगी? नाइट्रोजन गैस। ऊपर से पाइप लगा के निकाल लो, वेरी प्योर नाइट्रोजन। ठीक है, बेरियम ये लिखेंगे, बेरियम अजाइड का फॉर्मूला लिखेंगे, बेरियम अजाइड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। चलो इसको बैलेंस कर लेना, ये 3/2 N2 हो जाएगा। ये हो गया, ये कराना है, ये कराना है ना? ये पढ़ा दिया, बहुत उम्दा यार, ये भी पढ़ा दिया, ये पढ़ाना है और ये खत्म। 15 मिनट का काम है। ऑक्सीजन फैमिली में थोड़ा सा ये पढ़ाना पड़ेगा, ये पढ़ाना पड़ेगा। ओहो, ओजोन भी ऑक्सीडाइजिंग होता है। खैर ये लोग तो पढ़ लेंगे। कल ही खत्म होगा, आधी क्लास और लगेगी कल, लेकिन कल खत्म हो जाएगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ क्या पढ़ाऊं, कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊं? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। 11th में तो हम पहले कोऑर्डिनेट, 12th में तो पहले कोऑर्डिनेशन पढ़ाते हैं, डी ब्लॉक लास्ट में पढ़ाते हैं। तो तुम तो फिर भी थोड़ा बहुत जानते हो डी ब्लॉक। क्या पढ़ना चाहते हो तुम? गिनती कम करना चाहते हो या मजेदार चीज पढ़ना चाहते हो? सर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। बड़ा चैप्टर उठा लेते नहीं, बाद में कर लेंगे। ठीक है, फिर कल करेंगे कोऑर्डिनेशन। बहुत दिन हो गए वैसे भी थ्योरी थ्योरी पढ़ते। कोऑर्डिनेशन थोड़ा अच्छा है। मॉड्यूल मिल गई कोऑर्डिनेशन की सबको? मिल यस गई सर। ना? तो कल शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन पे, है ना? हो गया, बना लिए बेरियम अजाइड। अच्छा भी है, मगर अब मेरे को डर लग रहा है मेरे अच्छे अच्छे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं ढंग का पढ़ाने के लिए। कोऑर्डिनेशन, अरे नहीं भैया, एटॉमिक अच्छा नहीं है, थर्मो ठीक है, थर्मो अच्छा है, बस थर्मो ही बचेगा अच्छा। बाकी एटॉमिक तो बहुत सर का दर्द है। मतलब सर का दर्द ये है कि थ्योरी थ्योरी उसमें बहुत सारा, वही पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा पढ़ाऊंगा भी नहीं मैं, वो भी लास्ट में करेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद देखो अभी कोऑर्डिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मेटलर्जी भी ठीक है बट इट इज अगेन थ्योरी, कुछ लिखाने का नहीं है। सरफेस भी ठीक है मगर फिर अगेन थ्योरी। थर्मो है, थर्मो का मॉड्यूल मिल गया? नहीं मिला है, एक ही पार्ट है। और वो छाप दी होगी, वो असल में लास्ट ईयर और इस ईयर के ना चैप्टर के सीक्वेंस में थोड़ा चेंज है। तो मिल गया है थर्मो का ना? ठीक तो कर लेंगे अभी। चलो पहले एक तो पढ़े कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन पढ़ने में भी अपने को 7-8 दिन लगेगा, तब खत्म होगा कोऑर्डिनेशन, है ना? चलो क्या बना फॉर्मूला? BaN3 होल ट्वाइस। ये हो गया बेरियम अजाइड। ठीक है, अब ये बेरियम अजाइड को जब गर्म करोगे, हाँ जी बोलो, गर्म करोगे, यहीं कर लो। ये बेरियम अजाइड सॉलिड है ना, नाम लिख लेना बेरियम अजाइड। बेरियम अजाइड सॉलिड है, हाँ जी। गर्म करोगे तो क्या बनेगा? Ba प्लस 3 मोल्स ऑफ N2। ठीक है, ये बन गया वेरी प्योर नाइट्रोजन बेरियम अजाइड सोडियम अजाइड। याद रखेंगे भैया, ठीक है। यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का यूज, हाँ जी किसी को याद है क्या? चिप्स, बहुत सही, वही है पहला यूज, चिप्स। लेकिन उसको चिप्स को लिखेंगे कैसे? लेज, पैक्ड प्रोडक्ट्स। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। पैक्ड प्रोडक्ट में क्यों डालते हैं अपन? ये थोड़ी लिखेंगे पैक। सर बिकॉज इट इज इनर्ट। हाँ बहुत बढ़िया, लिखेंगे भैया। N2 का पहला यूज, टू क्रिएट इनर्ट एनवायरमेंट, टू क्रिएट इनर्ट एनवायरमेंट। इनर्ट एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए चिप्स के पैकेट में डालते हैं, क्योंकि वो चिप्स का पैकेट में से ऑक्सीजन अगर छोड़ देंगे तो जो ऑक्सीजन है उसमें वो तेल के साथ रिएक्ट करेगा और तेल से वो जो महक आने लगती तेल की, वो तेल की महक आने लगेगी, इसीलिए डालते। ब्रैकेट में लिख लो चिप्स पैकेट, है ना, ताकि तुम्हें ध्यान रहे बाद में। इनर्ट एनवायरमेंट कहाँ बनाते हैं? चिप्स के पैकेट में, है नहीं? और कोई यूज? हाँ वो भी लिखेंगे, लिख ही लो बल्कि।
अगला लिखेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन। इन क्रायो प्रिजर्वेशन या क्रायोस्कोपी, क्रायो प्रिजर्वेशन क्रायोस्कोपी पहले बता चुका हूं, लिक्विड नाइट्रोजन में ठंडा करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं। अगला लिखेंगे हेबर्स प्रोसेस, उसी में तीसरा यूज है हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस क्या है? अमोनिया। हाँ, N2 + 3H2 gives 2NH3। लिख लो भले चाहो तो रिएक्शन, N2 + 3H2 gives 2NH3। ठीक है, और इसी बात पे आप हेडिंग डालेंगे भैया अगली। नाइट्रोजन खत्म हो गया, अगला हेडिंग डालेंगे अमोनिया, लैब प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन, कोई सा भी अमोनियम सॉल्ट ले लो, अमोनियम सॉल्ट, और उसके साथ में बेस ले लो। कोई सा भी अमोनियम सॉल्ट और उसके साथ में बेस ले लो। जैसे मैंने ले लिया NH4Cl और साथ में मैंने ले लिया NaOH। चलो भैया रिएक्शन कराओ। अमोनियम सॉल्ट हो गया NH4Cl और NaOH हो गया आपका बेस। रिएक्शन कराओ। क्या बनेगा बोलो, क्या बन जाएगा? NH4OH प्लस साथ में NaCl। अब ये जो NH4OH है ना, ये बहुत वीक बेस है, ये बिल्कुल उसके जैसा है H2CO3 के जैसा। तो जहां कहीं पर भी NH4OH बने आप तुरंत उसे तोड़ दो। काय में? NH3 और H2, वही है, उसके जैसा है बिल्कुल। किसके जैसा? H2CO3 के जैसा। ठीक है, चलो और रिएक्शन करा के दिखाएंगे। NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस NaOH NH4 NO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये सब लैब प्रिपरेशन है। हो गया, बी ब्लॉक हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन के बाद में अभी मेरा क्या क्या बचा? कोऑर्डिनेशन, डी ब्लॉक, मेटलर्जी, हाइड्रोजन, 4 चैप्टर बचा है इसमें। फिर मेरा बचा है सरफेस, थर्मो, एटॉमिक, है ना, और बचा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर। पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 1 लेक्चर का हो गया, बायोमोलिक्यूल 2 लेक्चर का हो गया, टोटल 3, सरफेस केमिस्ट्री 3, 3 3 6, D&F ब्लॉक 3, 9 लेक्चर हो गया, मेटलर्जी 3, 12 लेक्चर हो गया। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर 5 लेक्चर, 6 लेक्चर में निपटा देंगे अपन। 5 लेक्चर, 12 5 17 हो गया। थर्मोडायनेमिक्स 8 से 9 लेक्चर, 17 और 9 26 हो गया। कोऑर्डिनेशन 8 लेक्चर, 26 4 34 हो गया। खत्म, 34 लेक्चर। आज 26 तारीख है, वहीं आ रहे हैं अपन 30 तारीख में। चलो खैर 30 जून में ही आ रहे हैं, उससे पहले नहीं आ पा रहे। ये हो गया, ये हो गया -2। बोलो भैया क्या बनेगा? 2 मोल NH4OH और बाकी निकल गया आपका Na2SO4। बोलो NH4OH को क्या करोगे? गर्म करोगे, क्या बन गया? NH3 और H2। यहां कैसे करोगे? NH4OH, बाकी छोड़ो, CaNO3 होल ट्वाइस, गर्म करोगे क्या निकल गया? बोलो भैया NH3 और H2। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भैया, ये था लैब प्रिपरेशन ना, पहले लिखा दिया था, देखो लैब प्रिपरेशन। अगला लिखेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। ये लैब प्रिपरेशन भूल जाओगे तो भी चलेगा, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं भूलना।
वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। हाँ जी, मेथड का नाम हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट, हेबर्स प्रोसेस। रिएक्शन बहुत इजी, N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस गिव्स 2NH3 गैसियस, रिवर्सिबल वाला एरो डालेंगे, 2NH3 गैसियस प्लस हीट, ठीक है, हीट रिलीज हो रही। अब पेपर में क्या पूछता है, यहां इसके बाद से जो लिखाने जा रहा हूं हर एक लाइन पूछता है, तो लिखेंगे भैया कंडीशंस फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, कंडीशंस फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। कौन सा चैप्टर यूज करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन का कंडीशन निकालने के लिए? केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का कौन सा टॉपिक? ली चार्ट, है ना। ली चार्टियर प्रिंसिपल। बोलो, ये हीट रिलीज हो रही है, रिएक्शन एक्सो है कि एंडो है? एक्सो। तो लिखेंगे नीचे यहां पर रिएक्शन नंबर 1 कर लो, रिएक्शन इज इक्वल टू एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है मतलब हीट रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज मतलब हीट नापसंद है, हीट नापसंद है, हीट नापसंद है, हीट पसंद नहीं है ना, इसीलिए रिलीज कर दे रहा है। जिसको हीट पसंद नहीं है उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। हीट पसंद नहीं है, ठंडा करोगे तो फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। तो लिख लेना लो टेम्परेचर, ये इतना नोट करो। चलो अच्छा, पहले यहां तक के लिख लिया, यहां तक के लिखेंगे लो टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिखेंगे 700 केल्विन, लो टेम्परेचर 700 केल्विन, ब्रैकेट बंद करेंगे, फेवर्स प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, फेवर्स प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, लो टेम्परेचर, ठीक है। 700 ही केल्विन है बस, 700 केल्विन होता ही कितना है? 450 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, बस, और क्या है। नहीं, बाकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ना, उनके लिए कम है, अपने लिए तो ज्यादा है, उनके लिए कम है ना। ये नहीं 450 लो टेम्परेचर है, चलो हम वहीं सोते हैं आज जाके, है ना, घर वालों को बच्चा कम हो जाएगा। हाँ, ऐसे नहीं करना, ठीक है। हाँ, आगे आ जाओ भैया। प्रेशर की बात करें, प्रेशर कैसे देखते थे? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अभी यहां देखो, यहाँ कितना मोल गैस है भाई? 4 मोल गैस है ना, और यहाँ 2 मोल गैस। तो 4 मोल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, यहाँ वॉल्यूम कम होगा, है ना। तो वॉल्यूम अपने को कम करना है, फॉरवर्ड जाना है, तो वॉल्यूम कम करना है, तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। तो नंबर 2 कंडीशन में लिखेंगे हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। और ये ऐसा नोट कर लेंगे भैया, 4 मोल गैस वॉल्यूम ज्यादा, 2 मोल गैस वॉल्यूम कम। यहां दिख लेना, यही साइड में वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ेगा, खत्म किससे। तो 2 कंडीशन है, कौन कौन सी 2? लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर। तीसरी कंडीशन लिखेंगे भैया, तीसरी कंडीशन लिख लो ऐसे, आयरन कैटलिस्ट, Fe कैटलिस्ट एंड molybdenum, MO, molybdenum प्रमोटर, आयरन कैटलिस्ट, molybdenum प्रमोटर, ठीक है। ये जनरल हो गया। अब आयरन कैटलिस्ट में क्या होता है, ब्रैकेट में लिखो Fe2O3 प्लस K2O प्लस Al2O3, Fe2O3 प्लस K2O प्लस Al2O3। मगर इतना स्पेसिफिक नहीं पूछता, आपसे पूछता है कौन कैटलिस्ट है और कौन प्रमोटर। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन को, स्पीड को कम ज्यादा करता है, बढ़ाता घटाता है, या इस केस में बोलो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है। प्रमोटर क्या है? वो कैटलिस्ट को धक्का देगा, समझ रहे हो। जैसे मैं कैटलिस्ट हूं,
मैं रिएक्शन को बोल रहा हूँ जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, तो प्रमोटर मेरे पीछे खड़ा होगा, मेरे को बोलेगा जल्दी चलवा, जल्दी जल्दी कर, है ना। तो ये समझ लो, प्रमोटर किसको प्रमोट करता है? कैटलिस्ट को। कैटलिस्ट किसको प्रमोट करता है? रिएक्शन को। समझ में आ गई बात भैया? ठीक है। तो आयरन कैटलिस्ट, मॉलिब्डेनम प्रमोटर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। और बाकी तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लिगेंड वाला छोड़ दो, नहीं है जरूरत, हेडिंग डालेंगे, याद रह जाएगा। हेबर्स प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा। और जो 4-5 लाइनें लिखी, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे भैया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5। हाँ जी, पहली वाली ऑक्साइड का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा डायनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या नाम होगा? डायनाइट्रोजन। इसका नाम क्या होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका डायनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डायनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डायनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। सबका नाम लिखेंगे, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। उसके बाद में एक कॉलम चाहिए मेरे को जिसमें प्रिपरेशन एंड अदर, ऐसा कर लेना। और एक कॉलम चाहिए मेरे को कलर, कोलर हो गया ये, कलर एंड स्टेट। तो ये इतना बड़ा टेबल बनाओ जल्दी से। याद हुआ पी ब्लॉक तुम लोगों को? है? अच्छे से करो भैया याद उसको, है। मैंने बहुत कोशिश करी याद कराने की, अब याद हो जाए बस, है ना। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब ये लास्ट लास्ट का जो है, मेरे को लगता है कि लास्ट कल की क्लास तक के तो कुछ ऐसा बहुत रटने वाला नहीं था, आज थोड़ा है रटने वाला, तो इसको भी दिल कड़ा करके रट ही लेना। हो गया? लिख लिए नाम? बताओ नाम, बताओ यहाँ। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड,
डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नहीं लिख रहा मैं भैया, है बहुत मेहनत लगती है यार, है। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 +3 +4 +4 +5 आ गया। अब प्रिपरेशन देखो, एनसीईआरटी में तो बहुत सारा दिया है मगर काम का नहीं है, एक ही काम का है, वो है पहला वाला NH4NO3। चलो गर्म कर दो इसको, NH4NO3 गर्म कर दो। हो गया, क्या बना? N2O और 2H2 हो गया। इसके बाद यहाँ जो ये NO2 जो है, ये आप पहले पढ़ चुके हो, NO2 पैरामैग्नेटिक होती है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और जब इसको अपन कूल करते हैं, पढ़े हो आप ये कहाँ? हाँ, डायमराइज, ये अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, जब अपन वो पढ़ रहे थे एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल, है ना, उस टाइप का, या तो फिर बैक बॉन्डिंग वगैरह वाले पार्ट में पढ़ाया होगा। तो NO2 है, डायमर बना लेता है क्या? N2O4, और हीट करोगे तो वापस NO2, ठीक है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है, ये क्या है? डायमैग्नेटिक है। जो NO2 है ना, ये ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन कलर गैस। कौन? NO2। बाकी तो बहुत सारा डेटा दिया एनसीईआरटी में, बाकी सब काम का नहीं, ये याद रखना है कि ब्राउन कलर की गैस होती कौन? NO2। आपको सीधा बोलेगा एक जगह हमने फलाना फलानी चीज को गर्म किया, ब्राउन कलर की गैस निकली, तो ब्राउन कलर की गैस यानी क्या समझ जाना है? NO2। बाकी तो गोली मारो। बाकी टेबल एनसीईआरटी का ही है, मैं तो केवल काम की चीजें लिखा रहा हूं। बाकी आप चाहो तो एनसीईआरटी देख के लिख सकते हो, मगर मेरे सजेशन है गोली मार दीजिए। NO2 का रंग याद रखिए। वैसे भी हमें ज्यादा रेसिस्ट नहीं होना चाहिए लाइफ में, है ना, रंग भेद गलत बात है बहुत। गोरा काला भूरा तक आ गया है, बताइए, है? हम ऐसे ही परेशान है। हो गया, चलो भाई आगे बढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे PH3। PH3 गैस का नाम क्या है? फॉस्फीन। बहुत बढ़िया गैस है, ये बहुत अच्छे तरीके से महकती है, रॉटन फिश स्मेल इतनी, मछली बेकार महकती है, सड़ी हुई मछली जैसा महकती, रॉटन फिश स्मेल, ठीक है, रॉटन फिश स्मेल, ठीक है। दिखेंगे भैया PH3, ये लिख लिए रॉटन फिश, लिखेंगे PH3 बर्न्स स्पॉन्टेनियसली, इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है PH3 बर्न्स स्पॉन्टेनियसली, अपने ही आप जलते रहती, आप कुछ करो चाहे नहीं करो, अपने ही आप जल जाती। PH3 बर्न्स स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ impurities, due to presence of impurities of P4 और P2H4, P4 और P4 से क्या होगा? फॉस्फोरेसेंस, है ना, केमिल्यूमिनेसेंस, अपने आप उसका सरफेस जलता रहता है, तो फॉस्फोरस की प्रेजेंस के कारण ये अपने आप जल जाती, अपने आप ज्वलनशील है, खुद ही जलते रहती, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट लोग ना हर किसी की कमी का भी फायदा उठा लेते हैं, तो इसकी कमी का फायदा उठावे, अपने आप जल जाती है, तो इसका कैसे फायदा उठाए? इसका उपयोग करते हैं हम लोग होल में सिग्नल। वैसे कई लोग इसको बोलते हैं कि होल्म है, मगर होल्म बोलने से ज्यादा अच्छा लग रहा है होल में, आपको बताऊंगा क्यों, है ना। होल में सिग्नल इसका उपयोग करते हैं जब होल हो जाता है नाव में, इसीलिए होल में उपयोग होने वाला सिग्नल, होल में सिग्नल।
अब क्यों यूज करते हैं नाव में? अभी जैसे आजकल मान लो कोई बड़ा जहाज है, अभी आपने सुना होगा वो एक जहाज था, वो बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स लेके जा रहा था, कुछ दिन पहले की बात है। वो बहुत दिन तक फाइट करते रहा, उसमें आग लग गई। आग लगी, कहाँ आग लगी है? समुद्र के बीच में। पानी 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 चारों ओर। उसको बहुत बुझाने की कोशिश करे, आग को नहीं बुझ पाई। वो बहुत दिन तक लड़ता रहा वो आग से, बहुत दिनों तक, मतलब वो 10-15 दिन, पता नहीं कुछ तो था उसका, वो लड़ता रहा। फिर फाइनली जब वो नहीं लड़ पाया, उसमें होल हो गया होगा, होल में पानी भर गया होगा और जहाज डूब गया। बाकी लोग को निकाल लिए थे, लेकिन आग नहीं बुझा पाए। तो बहुत सारी लग्जरी गाड़ियां जो है, महंगी महंगी गाड़ियां, मर्सिडीज, BMW और उससे भी महंगी वाली जो आती हैं, वो सब समुद्र के तल पे पड़ी हुई हैं अभी कहीं पर। किसी दिन आप लोग खाली हो तो जाओ, एक आध लेके आओ। नहीं, मैं नहीं, मैं तैरना आता ही नहीं है ना। मैं चला जाऊंगा, यहाँ ट्यूशन कौन पढ़ाएगा, है ना। तुम लोग खाली हो जाओगे अभी नीट का पेपर के बाद, है ना। कॉलेज पे एक आध महीना रिजल्ट लगेगा आने में, तब तक चले जाना है ना। तो खैर, अब उतना बड़ा जहाज है, वो कहाँ फंसा? इतनी टेक्नोलॉजी इंसान के पास, क्या नहीं कर सकता इंसान। वो आग नहीं बुझा पाया इंसान उसकी, है नहीं, आखिर में डूबा ही गया वो। अब ये तो आज की बात है, लेकिन आज से कुछ साल पहले की सोचो। आज तो जैसे कहीं नाव में आग लग गई या कोई मुसीबत में फंस गया तो टेलीफोन उठा के फोन कर देता, अरे यार यहाँ आ जा लेने, यार गाड़ी फंस गई, पेट्रोल खत्म हो गया। पहले ऐसी व्यवस्था थी क्या? नहीं। अब ऐसा जहाज लेके निकला है, आजकल सैटेलाइट फोन आ गए हैं, GPS आ गया, ट्रैकिंग होती है, दुनिया भर की चीजें होती। जहाज कहाँ है, वो नाव कहाँ है, पता चल जाता है। लेकिन आज से सोचो, आज से 100 साल पहले ये सब होता रहा होगा क्या? नहीं। लेकिन जहाज तो चल रहे हैं ना। कब से चल रहे हैं जहाज? वाइकिंग्स के जमाने से, जीसस के बर्थ के पहले से चल रहे हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, वाइकिंग्स वाइकिंग्स, है ना। मतलब जब से हम लोगों ने हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, उसके पहले से जहाज चल रहे हैं। और तब भी पानी में ही चल रहे थे, तब भी उनमें छेद होता रहा होगा, तब तो ज्यादा छेद होता रहा होगा। अब ऐसे में, अब और जैसे बड़े जहाज है जो अभी के हैं, अब छेद हो गया, अभी कैसे करेंगे? फंस जाएंगे ना मुसीबत में। आवाज लगाएंगे जोर जोर से, बचाओ बचाओ, कोई नहीं सुन रहा, किलोमीटरों दूर तक कोई नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, जब यहां से निकलते हैं, मतलब निकलते थे पहले, तो एक बड़े से कैन में, बड़े से ड्रम में दो चीजें डाल देते थे। एक डाल देते थे कैल्शियम Ca3P2, कैल्शियम फॉस्फाइड, और दूसरा डाल देते थे कैल्शियम कार्बाइड। दो चीजें डाल दी। अब कैसे एक दूसरे का, भी आपने देखा होगा, बेयर ग्रिल फंस जाता है जैसे कहीं, तो कैसे लोगों को बताता है कि मैं यहां हूं करके? हाँ, आग वाग जलाता है जिससे धुआं उठता है। धुआं देख करके लोग आ जाते हैं उसको बचाने के लिए, नाव वाले। अब इमेजिन करो, अभी वहां नाव में ही आग लगा है, नाव में धुआं करना, नाव में ही आग लगा दी है, तो ऐसे केस में क्या होगा? वो तो फिर हो गया, जो 2 दिन में डूबने वाली नाव, या जो आधे घंटे में डूबने वाली 10 मिनट में डूब जाएगी। समय मिल पाएगा क्या? नहीं। नाव में आग नहीं लगा सकते, तो कहां लगाए? बाहर लगाओ नाव के। तो नाव के बाहर क्या है? पानी। तो कैसे करें, है ना। पानी में आग लगाने वाली वो तो है नहीं अपने पास, है ना। क्या था, ऐसे को गाना था ना। हाँ, तो वो है नहीं, हनी सिंह है नहीं अपने पास कि पानी में आग लगवा दे। तो फिर कैसे करते? तो वो ये पानी का ये कैन लेके जाते हैं, ये वाला कैन। इस कैन में, ये ड्रम है, इस ड्रम में क्या भरी? ये दोनों चीजें भरी। जैसे ही आग लगती है, इस ड्रम में छेद करते हैं और ये ड्रम को पानी में फेंक देते हैं। अब ड्रम को पानी में फेंकने से क्या होता है? पानी अंदर जाता है, Ca3P2 और CaC2 बन जाता है। आग लगाने के लिए क्या दो चीजों की जरूरत है? एक ऑक्सीजन तो है ही, और फ्यूल भी तो चाहिए। केवल ऑक्सीजन से आग लग रही है? फ्यूल भी तो हो। तो एक तो फ्यूल चाहिए, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, कुछ तो चाहिए। और दूसरा माचिस चाहिए आग लगाने के लिए, है नहीं। दो चीजें चाहिए तभी आग लगेगी। तो वो ये काम करता है, होल में सिग्नल, जैसे ही इसमें छेद करके इसको पानी में फेंकते हैं, इसके अंदर पानी घुस जाता है, और पानी घुस जाता है तो दोनों का हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है। और आप लोग तो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं हाइड्रोलिसिस के, जल्दी से हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन कराएंगे, प्रोडक्ट बना देंगे मेरे को। चलो, फिर अपन आगे डिस्कशन करेंगे।
हो गया? क्या बना बताओ? PH3 यहां बन गया आपका CaOH होल ट्वाइस, बन गया CaOH होल ट्वाइस और साथ में PH3। अब PH3 क्या कहानी? इट बर्न्स स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप, किसी को जलाने की जरूरत नहीं, ये माचिस के जैसा काम करेगी। मैच बॉक्स है अपना ये, ठीक है, ये अपना माचिस के जैसा काम करेगी, है ना? अच्छा, और CaC2, CaCa2 टूटेगा तो क्या देगा? CaOH होल ट्वाइस और साथ में C2H4। दिस इज एसिटिलीन गैस। ये एसिटिलीन गैस जो है ये फ्यूल के जैसा काम करेगा। और आप जो है फ्यूल भी है आपके पास, माचिस भी है, तो पानी में आग लगा लोगे, है नहीं? तो ये पानी में आग लगाएगा। अब जब पानी में आग लगेगा तो क्या होगा? धुआं। और वो धुआं देख के क्या होगा? आसपास कोई नाव वाव होगी तो आ जाएगी बचाने के लिए। इसको बोलते हैं होल में सिग्नल। जब होल हो जाए नाव में तो होल में सिग्नल यूज करने का, ठीक है, नोट कर लेंगे भैया। बहुत काम की चीज है पहले के जमाने के लोगों के लिए। हो गया बेटा? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे भैया, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ PH3। प्यूरिफिकेशन ऑफ PH3, PH3 का प्यूरिफिकेशन, ठीक है, PH3 का प्यूरिफिकेशन। तो ये ले लिया अपन ने PH3, ये इम्प्योर है, इम्प्योर PH3। काय का इम्प्योरिटी है इसमें? P4 और P2H4 अपने आप जले जा रही। हम चाह रहे हैं कि जले नहीं, काम वाम करेंगे जले नहीं, तो हमने इम्प्योर ये लिया और इसका रिएक्शन करा दिया HI के साथ। HI क्या है? हाइड्रो आयोडिक एसिड, एक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भाई है HI, HCl का भाई, इवन और स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होगा? दोनों में रिएक्शन होगा, दोनों में रिएक्शन होगा, H प्लस और I माइनस। PH3 के पास लोन पेयर यहां चला जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो? PH4I बन गया। अब ये जो रिएक्शन है, सबसे पहली बात एनसीईआरटी में एक सवाल दिया हुआ है कि हाउ यू कैन एक्सप्लेन, हाउ यू कैन प्रूव दैट PH3 इज अ बेस। तो कैसे प्रूव करोगे PH3 बेस है? HI के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब है PH3 क्या है? बेस। सॉरी, बन गया यहां तक के। अब इसके बाद जो ये PH4I बना है, इसका रिएक्शन हम करा देंगे KOH के साथ, ठीक है। अब जब KOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? ये प्लस, ये माइनस, K प्लस और OH माइनस। बोलो क्या बन गया? PH4OH बन गया और KI। अब NH4OH तो टूट जा रहा था, तो PH4OH नहीं टूटेगा क्या? टूटेगा ही। तो क्या बना देगा बोलो भैया? PH3 और H2O। अब ये जो PH3 है ये कैसी होगी? प्योर, क्योंकि इंप्योरिटी पीछे रह गई, ठीक। चलो ये नोट करो प्यूरिफिकेशन में, फिर मैं वो पॉइंट लिखा दूंगा। हो गया? चलिए आगे भैया, आगे लिखेंगे द रिएक्शन बिटवीन PH3 एंड HI
द रिएक्शन बिटवीन PH3 एंड HI के आगे लिखेंगे एसिड, एसिड proves that PH3 is a base, हो गया। ठीक है, अगला लिखेंगे भैया, दो चार ठो रिएक्शन है, बहुत इजी। P4 प्लस 6Cl2 क्या बनेगा? P4 प्लस 10Cl2 क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? अरे फास्फोरस और क्लोरीन मिलेंगे तो फास्फोरस और क्लोराइड बनेगा। दो प्रकार का क्लोराइड होता है, कौन कौन सा? PCl3 और PCl5। थोड़ा सा क्लोरीन लोगे तो PCl3, ज्यादा क्लोरीन लोगे तो PCl5, 4 मोल बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला रिएक्शन, PCl3 प्लस H2O और PCl5 प्लस H2O, कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रोलिसिस। बताओ PCl3 से क्या बनेगा? POH होल थ्राइस, जिसमें टॉटोमरिज्म होगा, और H3PO3, ये +3 है और ये भी +3। ये 3 होगा, ये कहां से 4 लिखा जाता है भगवान जाने। H3PO3। हाँ, और अगला वाला बोलो, H3PO4, ये +5 है और ये भी +5 है। फॉर मोर डिटेल्स आप पीछे देखो, 2-3 क्लास पहले हाइड्रोलिसिस पढ़ा है, हो जाएगा। ठीक है, चलो 11:15 हो गया। एक हेडिंग डाल के छोड़ेंगे अगली क्लास के लिए, दैट इज योर ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली, अब ऑक्सीजन फैमिली जो है अपन अगली क्लास में शुरू करेंगे। ऑक्सीजन फैमिली है जिसमें थोड़ा ज्यादा बचा हुआ है अपना, और हेलोजन फैमिली तो बहुत छोटी है ऐसे भी, और इनर्ट गैस जो है वो कुल मिला के 15 मिनट का भी नहीं है। ठीक है, तो अब अपन इसको कल निपटाएंगे। चलो भैया 1 मिनट मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, छुट्टी।